ये है वक्त मीडिया। इल्मी और अदबी सरजमी गुन्नौर में 10 नवंबर 2018 को फरोगे अदब उर्दू कमेटी गुन्नौर ने जश्न डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नौरी बयादगारे शम्स रमजी मरहूम एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाअत किया। मुशायरे के सरपरस्त रहे मुगीस अहमद उस्मानी साहब और डॉक्टर सलमान अहमद साहब। सदरे मुशायरा रहे गयूर अहमद उस्मानी साहब। मेहमाने खुसूसी रहे धर्मेंद्र यादव साहब MP बदायूं। फरोगे अदब उर्दू कमेटी गुन्नौर के सदर हैं फैजी साहब। सेक्रेटरी हैं रईस अहमद रईस साहब और खाजिन हैं सुहेल अहमद उस्मानी साहब। सुना देता हूँ, ठीक है। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। और मैं यहाँ इसलिए हाजिर हुई हूँ कि उस शख्स को आवाज़ दूँ जिसकी उम्र तो नहीं ढली है लेकिन माशाअल्लाह उसकी निज़ामत पे खूब जवानी आई हुई है। मुइन शादाब साहब आप सब जानते हैं, ना तो किसी तारुफ के मोहताज हैं ना ही किसी तारीफ के मोहताज हैं। पूरी दुनिया में माशाअल्लाह उनका नाम गूंज रहा है। निज़ामत के ताल्लुक से यकीनन वो शहंशाह हैं। तो मैं शहंशाह निज़ामत को बड़ी मोहब्बत से आवाज़ दे रही हूँ। उनका एक शेर है, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। मुइन शादाब साहब बड़ी मोहब्बत से बड़े खुलूस से तशरीफ लाई। जी भाई बहुत शुक्रिया वसीम राशिद साहिबा। भाई ये शहंशाह तो बड़ा भारी लफ्ज़ हो जाता है। मैं तो फ़कीर निज़ामत हूँ। अभी तो फेसबुक पर शहंशाह निज़ामत किसी और के लिए लिखा जा रहा था, तो मैं तो विड्रॉ करता हूँ खुद को। नहीं, मैं तो फ़कीर निज़ामत हूँ। भाई ये हूँ, मैं एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक मतला और शेर, इजाज़त दें सदर आली वकार। सदर मोहतरम, आपने बहुत अच्छी सदारत की है, ऐसे सदर हमको चाहिए। यहाँ से मतला पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। क्या कहने, दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। बहुत अच्छा है कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, बहुत अच्छा है, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। एक मतला और पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा, मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। अच्छा, मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा, और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। एक गजल के 3-4 शेर पढ़ता हूँ सिर्फ। अर्ज करता हूँ कि किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये संगरेजे पलक से उठाने पड़ते हैं, ये संगरेजे पलक से उठाने पड़ते हैं। और शेर पढ़ता हूँ बतौर खास। अर्ज करता हूँ किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं है गुन्नौर में, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि बहुत से रिश्ते हैं दुनिया में, बड़े मुक़द्दस रिश्ते भी हैं, बहुत महबूब रिश्ते भी हैं। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, दोस्त हैं, यार हैं, महबूबा भी है। लेकिन उसके बावजूद शेर पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि इस अंग्रेज़े पलक से उठाने पड़ते हैं। बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते। नदीम नैयर साहब जवाहर भाई कि बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं, बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। और एक बड़ा सादा सा शेर कि ये बात उससे पता कर जो इश्क जानता हो, ये बात उससे पता कर जो इश्क जानता हो, पलों की राह में कितने जमाने पड़ते हैं। अच्छा है कि ये बात उससे पता कर जो इश्क जानता हो, पलों की राह में कितने जमाने पड़ते हैं।
पलों की राह में कितने ज़माने पढ़ते हैं। और ये शेर भी पढ़ता हूँ जो हमारे आज का मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र हैं, उन लोगों की नज़र कर रहा हूँ, पूरी टीम की नज़र। ये शेर पढ़ता हूँ कि हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। अच्छा, ये हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने, हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। और ये शेर भी पढ़ता हूँ, किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं है। अर्ज करता हूँ कि कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। वाह, ये कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। और शेर ये कहा है कि किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। किसी को दिल से बुलाने में देर लगती है, किसी को दिल से बुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे सिर्फ ये एक हिस्सा लेना था इस मुशायरे में, इसलिए नहीं वो जौहर भाई को मुशायरा फिर पढ़ देंगे, बाद में पढ़ देंगे। इकबाल भाई ने याद दिलाया, एक मतलब पढ़ देता हूं जल्दी से। शाम से अख्तर शुमारी हो रही है, नींद किसकी शब गुजारी हो रही है, नींद किसकी शब गुजारी हो रही है। और इसका शेर ये पढ़ता हूँ बतौर खास, अर्ज करता हूँ कि धूप जैसी मुस्कुराहट किसकी होगी। ये शेर आप भेज सकते हैं कहीं जहां आपको अच्छा लगे, कि धूप जैसी मुस्कुराहट किसकी होगी, बात ये शायद तुम्हारी हो रही है। धूप जैसी मुस्कुराहट किसकी होगी, बात ये शायद तुम्हारी हो रही है। और वो शेर जो मुझे याद दिलाया इकबाल भाई ने, कि बात ये शायद तुम्हारी हो रही है कि सोना चांदी बेतकल्लुफ लुट रहा है, कि सोना चांदी बेतकल्लुफ लुट रहा है, कोयले की पहरेदारी हो रही है। अच्छा, सोना चांदी बेतकल्लुफ लुट रहा है, कोयले की पहरेदारी हो रही है, कोयले की पहरेदारी हो रही है। धूप जैसी मुस्कुराहट किसकी होगी, बात ये शायद तुम्हारी हो रही है। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।